लोग जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। आज हम बड़ी संख्या में विरोध के साथ में हम लोगों ने 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर निवेश क्षेत्र के विरोध में अर्थी निकाला है। और ये अर्थी इन 4-5 गाँवों से सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। ये विकास, आपको विकास करना, विकास के विरोधी नहीं, आपको विकास करना है। आप मालवा बेल्ट में जाइए, आप अनावश्यक चीजों में जाइए, कई सारे जमीनें पड़ी है, खाली बर्जर भूमि पड़ी है, लेकिन हमारे लोग जहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, खलियान है, आवासीय रेंज है, जो घर बने हुए हैं, जो लोग अपने पशुपालन विकसित कर रहे हैं, जमीनों को विकसित कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बीघा हमारे लोगों के पास में जमीनें हैं, वो भी जमीन सरकार विकास के नाम पर छीन रही है। क्या जमीन सिर्फ आदिवासियों के पास ही दिख रही है सरकार को? हम सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार की पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी घटिया पॉलिसी जो सिर्फ एक विशेष वर्ग का फायदा उठा के बाकी लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली योजनाओं का हम कड़ा विरोध करते हैं। और बड़ी संख्या में हम लोग सरकार से हम बार निवेदन कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीकों को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बातों को हम लोग लिपिबद्ध करके दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जब तक हम लोगों ने किया है वो लगातार 5 दिन से धरना चालू है, लेकिन जिले के प्रशासन अधिकारी लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जिला स्तर में बड़ा आंदोलन के लिए आह्वान करेंगे और प्रशासन मजबूर हो जाएगा हमारी बातों को मानने के लिए। हम चाहते हैं आप देश का विकास करिए, लेकिन हमारे भोले भाले निरक्षर अनपढ़ लोगों की जमीनों के ऊपर जमीनों को हत्या कर उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट घरानों को देकर हमारे लोगों का विस्थापन हो रहा है, हमारे लोगों का अपने मूल भूमि से विस्थापन कर रहा है। हम ये नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि देश के विकास के विरोधी ना है, हम लोग जियो और जिनों में विश्वास करते। आदिवासी जानवरों के साथ में, इंसानों के साथ में समान व्यवहार करता है, लेकिन आज देख सकते हो भारत का भविष्य, कैमरा इधर घुमाना, ये भारत के क्या सरकार ने देश में जितनी भी योजना है, पॉलिसी, प्रोजेक्ट लाई है, इंडस्ट्री लाई है, कॉरिडोर लाई है, माइनिंग का, इंडस्ट्री का काम किया है, वहाँ के लोगों की आज दशा दिशा क्या है? कई सारे लोग आदिवासियों की जमीनों को छीनकर वहाँ पे दिल्ली बॉम्बे, ताजा उदाहरण हमारे लोगों के सामने, दिल्ली बॉम्बे एयरप्लेन बना, हमारे आदिवासी लोगों का विस्थापन हुआ, लेकिन हमारे आदिवासी लोगों की आज स्थिति क्या है? ये जो लड़ाई है का मामला है, लगातार ऐसी घटना हमारे समाज के साथ में हो रही है, लेकिन समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी समाज में लड़ने वाले युवा है, जो समाज की भावनाओं को रखते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, दुख रखते हैं, समाज के हक अधिकारों की बात करते हैं, रतलाम ग्रामीण और जिले के जितने भी सामाजिक संगठन है, किसी भी समुदाय के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति समुदाय का लोग है, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे मानव समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप पार्टिसिपेट करें, आप इस लड़ाई में शामिल होकर हमारा हौसला बुलंद करें। आने वाले समय में आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल संकट परिस्थिति आप लोगों के सामने गुजरेगी, आपके बच्चे दरकिनार होंगे, आपके बच्चों का भविष्य के ऊपर संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ बैनर है, रतलाम ग्रामीण निवेश क्षेत्र को लेकर 5 गाँव की जमीनों के ऊपर सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट का प्लान चलाया है। इसको विरोध में लगातार हमारे समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और जितने भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस में बैठे हमारे आदिवासी भाई है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हमारे भाई लोग बैठे, उन सबसे हम लोग आह्वान करना चाहते हैं, रतलाम ग्रामीण की जनता के साथ में, उनके हक अधिकारों की लड़ाई के साथ में आप लोग खड़े रहिए। अगर इस संकट परिस्थितियों में अगर आप लोग हमारे साथ में नहीं खड़े, आने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारी जनता आपको जवाब देगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक हमारे बीच में, लक्ष्मी देवी खराड़ी हमारे बीच में, आदिवासी महिला पूर्व विधायक है, वो भी हमारे बीच में खड़े हैं। ऐसे कई सारे जनप्रतिनिधि सिर्फ हमारे लोगों का आंदोलन, विरोध, धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ में, हमारे लोगों से संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमको इस विरोध प्रदर्शन, तपती धूप में, कड़कड़ाती धूप में हमारे लोगों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को हमको मजा नहीं आ रहा? हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, हम लोग सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं कर। हम फिर अंतिम बात कहना चाहते हैं, हम किसी योजना के, किसी पॉलिसी का विरोध नहीं है, लेकिन ऐसी पॉलिसी सिर्फ हमारे आदिवासियों की जमीनों के ऊपर हड़प कर हमारे लोगों को विस्थापन कर रहे, कंदराओं पहाड़ों में धकेलने का काम करे और हमारी जमीनों को छीनने का काम कर रहे। आपको विकास करना, आपके ऊपर बहुत सारी जमीन है, हम आपको जमीन बता दें अगर आपने नहीं किए, लेकिन हमारे आदिवासियों की जमीनों को छीनने की क्यों प्रयास कर रहे हो? तो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से लगातार विरोध जारी है और हम समाज में जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी राजनीतिक संगठन, हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप आए, हमारे साथ दे और हम लोग लगातार जब तक ये निवेश की पॉलिसी यहाँ से निरस्त नहीं होगी, रामपुरिया, जामथुन, भिड़ोद, सावला रुंडिन, जामथुन, जितने भी गांव है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे बिना ग्राम सभा की स्वीकृति से सरकार ने पॉलिसी प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का गाँव के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। सब कागजी कार्रवाई होकर हमारे लोगों को शासन की जो नियमावली है, संविधान को साइड में रख के हमारे लोगों के गले घोटने का काम कर रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमको चाहे सरकार की जो भी दमन
नीति हमारे ऊपर लागू करे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जोहार साथी है, अरे लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, छत्र को निरस्त करो, छत्र को निरस्त करो, विकास का नाम पर आदिवासियों का विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विकास का नाम पर आदिवासियों का विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। साथियों ये दिवस सत्र